मैं उमेश कुमार एक बार फिर आपके बीच में। मैं स्टूडेंट को विषय से जो डर लगता है वह क्यों लगता है, विषय से डरना नहीं चाहिए, उसके बारे में एक विचार लेकर के आया हूं। आप लोग सुने, उसका लाभ उठाएं। स्टूडेंट जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बहुत सारे विषय होते हैं। हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, मैथ होता है, साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, इस तरह का विषय होता है। और स्टूडेंट कोई न कोई एक विषय से डरता है, एक से, दो से, तीन से, और डर चालू करता है। आप जानते हैं कि डर बहुत खराब चीज़ है। जितना हम डरेंगे वह सब्जेक्ट उतना ही मुझे डराएगा, और ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही होता रहा है। इसलिए डर को भगाने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। वो सब्जेक्ट हमसे तो बड़ा नहीं है तो हम उससे क्यों डरें। वो मेरे लिए ही बना है तो हम उससे क्यों डरें। वो किसका है? मेरा है, मेरे क्लास का है। अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसी सिलेबस से ही क्वेश्चन आएगा, उसी तरह का क्वेश्चन आएगा, तो हम उससे डरे क्यों। ज़्यादा परिश्रम करें, डर लगता है तो और ज़्यादा करें। डर को निकालने की ज़रूरत है। जब तक हम डर निकालेंगे नहीं तब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि दुगना मेहनत करना चाहिए, दुगना परिश्रम करना चाहिए। डर को इससे निकाल देना चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। जब अमेरिका महामंदी से गुजर रहा था तो उनके मन में ऐसा आया कि हो सकता है अमेरिका के नागरिक को डर से डर न लगने लगे, डर से डर लगने लगे। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका कहाँ पहुँच जाएगा, महामंदी से भी महामंदी में पहुँच जाएगा। इसलिए यह डर को निकालना जरूरी है। और उन्होंने मेहनत किया और अमेरिकन के मन से डर निकाल करके फेंक दिया। और यह अमेरिका आज वर्ल्ड में देखिए कहाँ है। तो डर को निकाल करके फेंकने की ज़रूरत है। डर के आगे जीत है, यह सभी लोग जानते हैं। यह फिल्मों में आया है, बहुत सारा वायरल है। डर के आगे जीत है, एड आता है, डर के आगे जीत है। लेकिन यह आज से नहीं है, हमारे पूर्वज हैं वह डर के आगे जीते हैं। अगर डर के आगे जीते नहीं होते तो आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, आजाद चंद्रशेखर, भगत सिंह, ऐसे सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने डर को हटा करके, डर पर जीत कायम करके अब भारत को आज़ाद कराए हैं। अगर वह भी डर जाते तो आज भी भारत आज़ाद नहीं होता। डर के आगे जीत है, प्राणों का डर है। अरे मरना ही है, जन्म लिए हैं तो मरना है। कौन धरती पर रहने के लिए आया है? जब कोई धरती पर आज तक रहा ही नहीं है तो मैं रहूंगा? नहीं रहूंगा। एक दिन मुझे भी जाना है। तो मरने से कैसा डरना? जब मरने से हम नहीं डरेंगे तो पढ़ाई से कैसे डरेंगे? डर, डर के आगे जीत है।
वैसे ही हमें किसी सब्जेक्ट से डरने की ज़रूरत नहीं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। 3 देश के नागरिकों के ऊपर शोध हुआ, उसमें से अमेरिकन, जापानीज और इंडिया किया गया। उन पर देखा गया बिजली कटने के बाद तीनों लोग क्या करते हैं। जैसे ही बिजली कटी, अमेरिकन व्यक्ति तुरंत फ़ोन उठाया, घुमाया और उस विभाग को कॉल किया कि बिजली कट गई है, उनकी बिजली बन गई। जापानी को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके यहाँ तो 99% व्यक्ति के घर में अपना ही बिजली होता है, सरकार के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं। बिजली कटा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जरूरी नहीं, अपना बिजली उन्होंने चालू कर दिया। अब इंडियन के ऊपर आया तो बिजली कटा, इंडियन व्यक्ति बाहर निकला, इधर उधर देखा कि उसका भी कटा है, उसका कटा हुआ, और इस तरह से वो घर में जाकर के सो गया। वैसे ही जब हमारा देश पर आक्रमणकारी आक्रमण कर रहे थे, किसी गांव पर कब्जा करते थे, तो गांव के लोग अगल बगल गांव के से पूछते थे तुम्हारा क्या हाल है, तो वो बोलता था कि आज हम भी गुलाम है, हम भी गुलाम है, हम भी गुलाम है। और इस तरह से उन्होंने गुलामी को स्वीकार कर लिया, उससे लड़ा नहीं। और इस तरह से हजारों वर्षों तक हमारा देश गुलामी की जंजीर में जकड़ा रहा। अगर वह मुकाबला किया होता तो पहले हमारा देश गुलाम होता ही नहीं। देखिए हॉलैंड, नीदरलैंड, हॉलैंड की घटना सुनाता हूँ। हॉलैंड वह ऐसा एक देश है जहाँ के समुद्र के सतह से नीचे है ज़मीन। वहाँ के राजा गांवों को समुद्र से डूबने से बचाने के लिए गांव के चारों तरफ बाउंड्री करवाते हैं। एक बार की बात है, सिकंदर हमला किया, एक गांव पर हमला किया और उस गांव को जीत भी लिया। राजा बोला कि उस गांव के दीवार को गिरा दो, मरना मंजूर है, डरना नहीं है, गांव की दीवार को गिरा। इस तरह से सिकंदर 3 गांव को जीता, तीनों गांव की दीवारों को गिरा दिया गया। वह राजा जानता था कि सिकंदर डरना नहीं जानता, और सिकंदर को वह डराया और सिकंदर वहां से दूर हट गया। इस तरह से हमें अगर किसी सब्जेक्ट से डर लगता है तो उससे भागने की जरूरत नहीं है, उस पर निरंतर उस डर को दूर करने की जरूरत है। इसके लिए हमें उसको पढ़ना होगा। प्रतिदिन जो सब्जेक्ट कमज़ोर है और उस सब्जेक्ट से दुगना मेहनत करना होगा। क्यों नहीं हम उस पर विजय प्राप्त करेंगे? क्यों नहीं वह सब्जेक्ट हमारा मजबूत होगा? निश्चित रूप से होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट अपने आप मजबूत हुआ है। आप देखिए ना, आप साक्षर होने के लिए स्कूल आए हैं। अगर स्कूल नहीं आते तो निरक्षर होने का कोई विश्वविद्यालय भी बना हुआ है, कोई विद्यालय भी है? नहीं आते, निरक्षर रहते। उसके लिए कोई अलग विश्वविद्यालय बना नहीं है, कोई विद्यालय नहीं बना है। इसलिए निरक्षर होने का कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, ऑटोमेटिक निरक्षर। अगर आपको आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, तो आपको परिश्रम करना होगा, मेहनत करना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप सफलता चुन सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक आप नीचे रहेंगे। उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है अलग से। मत कीजिए निरक्षर रह जाइए, मत कीजिए असफल रह जाइए। सफलता के लिए हमें परिश्रम करते रहना होगा। जो सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है उस सब्जेक्ट पर हमें परिश्रम करते रहना होगा, मेहनत करते रहना और लगातार मेहनत, सतत मेहनत। और अगर वह मजबूत हुआ, आप में वो डर है दूर हो जाएगा। जिस दिन डर दूर हुआ
उस दिन से आप आगे बढ़ना चालू कर देंगे। आप उसी टॉप 10 में शामिल होना चालू कर देंगे और आप भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। नौकरी लगनी है, नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, या पढ़ाई के लिए, सफलता के लिए आपके दिलो दिमाग में बना हुआ कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या वैज्ञानिक बन रहा है, आईएएस बनना है, आईपीएस बन रहा है, लीडर बनना है, या कोई उद्योगपति बनना है, तो आप लक्ष्य बनाइएगा। और केवल लक्ष्य नहीं बनाना होगा, फिक्स्ड लक्ष्य बनाना होगा, फिक्स्ड गोल बनाना होगा कि हमें यही बनना है। तो आप संकल्पित भी होइएगा। और आप संकल्पित से ही काम नहीं चलेगा, आपको दृढ़ संकल्पित होना होगा कि हमको बनना है तो बनना है। देखिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। आपको सफलता की ओर भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि सफलता आपकी ओर आएगी। और ऐसा ही करके सभी लोग आगे बढ़े हैं। वही तो करना है। जैसे सफल लोग किए हैं, उन्हीं के मार्ग पर चलते रहना है, उनके मार्गदर्शन में चलते रहना है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहना है। एकदम निश्चित रूप से आप भी उस मुकाम को छू लीजिएगा। यहाँ तक कि अगर आप और अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा कर रहे हैं, तो उनसे भी आगे आप निकल जाएंगे। क्योंकि कहा गया है, बाप से बेटा बढ़ के होता है। जिन्होंने आज एरोप्लेन को बनाया था, दोनों भाई, वह प्लेन कैसा था और आज का प्लेन कैसा है। जिन्होंने कोई विस्फोटक बनाया होगा, वह विस्फोटक कैसा था, आज का विस्फोटक कैसा है। जिन्होंने कोई मिसाइल बनाया होगा, उस समय का मिसाइल कैसा था, आज का मिसाइल कैसा है। तो आप भी आज के हैं, आप भी क्रिएटर होंगे, बहुत बड़ा साइंटिस्ट होंगे, बहुत बड़ा लीडर होंगे। लेकिन यह डर से डरने की जरूरत नहीं है। डर के आगे हमेशा जीत रहा है और रहेगा। पीछे भी था, आज भी है और आने वाला दिन में भी रहेगा। इसलिए आपको किसी सब्जेक्ट से, पढ़ाई से डरना नहीं है। आप इस डर को पीछे फेंकिए और निरंतर आगे बढ़ते जाइए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको लाभ पहुंचाएगा, तो आप ज़रूर इसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास में, अपने मित्रों के पास में, अपने रिश्तेदारों के पास में। और मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब के लिए इजाज़त। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।